आज आप सीखेंगे। देखिए बच्चों, यह क्लास 9 का बुक है, ठीक है। इस पे लिखा कंप्लीट कोर्स, क्लास 9 का बच्चों बुक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लास 9 का बुक है। यह NCERT पैटर्न पे है बच्चों, ठीक है। तो इसका आज हम सीखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज। आपका प्रश्नावली 13.1 बच्चों, ठीक है। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर पहला सीखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि पहला 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल कितना है, मतलब ये बताना है। दूसरा क्या आपका कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है, 20 रुपया है। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर 20 रुपया लगेगा तो आपको बताना कि सीट का टोटल जो कितना मतलब मूल्य आएगा, खर्च आएगा। चलिए समझते हैं आप इसको। तो ये जो प्लास्टिक का सीट है, सबसे पहले लिखिए क्या क्या दिया गया है। तो इसे प्लास्टिक के सीट की लंबाई लिखेंगे। प्लास्टिक सीट की लंबाई, प्लास्टिक सीट की लंबाई, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लास्टिक का जो डब्बा है इसकी लंबाई चौड़ाई जो दिया गया उसको पहले जानकारी जो दी गई उसको लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो प्लास्टिक सीट की लंबाई कितनी है, तो 1.5 मीटर है। चलिए ठीक है। प्लास्टिक जो सीट की चौड़ाई कितनी है, तो 1.25 मीटर है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। अब क्या दिया है, तो प्लास्टिक सीट की चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। अब हो जाएगा इसकी गहराई, ठीक है। प्लास्टिक सीट की गहराई दिया गया, ठीक है, की गहराई, ध्यान दीजिएगा, गहराई देखिएगा। तो गहराई दिया है 65 सेंटीमीटर दिया बच्चों, ठीक है। तो सेंटीमीटर है, हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 1 मीटर बराबर, यहाँ पर बगल में लिख रहा है, इसको भी मिटा भी देंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और आपसे हमें यह कहे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1/100 मीटर। 1/100 मीटर, मतलब कि अगर सेंटीमीटर में है और उसको मीटर में बदलना तो 100 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो जब इसको 100 से भाग करेंगे आप तो यह हो जाएगा 0.65 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, जब 100 से भाग करेंगे तो 0.2 की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो 0.65 मीटर, मतलब कि सब यूनिट सेम हो गया। ये भी लंबाई चौड़ाई और इसकी जो गहराई है सब क्या होगा, मीटर में होगा। पहला काम हो गया। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन पे आइए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। देखिए डिब्बा बनेगा कैसे, एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं आपको, देखिएगा। जैसे कि यह घनाभ का एग्जाम्पल है, घनाभ का, ठीक है। घन और घनाभ आप पढ़े होंगे, क्यूब और क्यूबाइड। देखिए जो ईंट आप देखते हैं, जो घर में आपको ब्रिक्स लगती है या फिर जो ईंट है, वह घनाभ का एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो आपका जो डब्बा दिख रहा है, ये भी क्या घनाभ का, देखिए एग्जाम्पल है। क्योंकि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है और जो इसकी ऊंचाई है, तीनों क्या है, अलग अलग है बच्चों, ठीक है। तो यह किसका एग्जाम्पल है, घनाभ का एग्जाम्पल है। और यही चीज यहाँ पे भी है, आपका घनाभ का एक प्लास्टिक का क्या है, सीट है। ऊपर खुला हुआ, मतलब कि इस प्रकार से अभी इसी क्वेश्चन को समझ आएंगे। देखिए सेम ये फिगर है, ऊपर का ऐसा देखिए खुला हुआ बच्चों। देखिए एक इसका एग्जाम्पल घनाभ का है, लेकिन ऊपर से क्या हुआ, इसे खुला हुआ है, देखिए खुला हुआ है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में है सेम। अगर इस फिगर को आप देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि सभी तरीके से पैक है, लेकिन इधर वाला ऊपर वाला ऐसा क्या हुआ, इसका खुला हुआ है। यहाँ पे लिखा गया देखिए कि डिब्बा बनाया था, इसे ऊपर से खुला रखना, ऊपर से क्या हुआ है, खुला रखना है। सेम यही आपका यहाँ पे इसी की बात की गई है बच्चों कि ऊपर वाला हिस्सा क्या खुला है। तो सबसे पहले आपको निकालना कि इस सीट का डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल कितना सीट लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसकी मोटाई नगण्य का मतलब है कि इसकी जो मोटाई है इसको हमसे मतलब नहीं, इसको छोड़ देंगे अब, ठीक है। तो आपको निकालना सबसे पहले कि इस सीट है यहाँ पे डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे
डिब्बा बनाने के लिए किसका डिब्बा? प्लास्टिक का डिब्बा, ठीक है। डिब्बा बनाने के लिए, डिब्बा जो लिखा है उसी, जो पूछा उसी उसी को लिख देंगे। डिब्बा बनाने के लिए, डिब्बा बनाने के लिए क्या आवश्यक सीट, आवश्यक सीट। अब आप बताइए कि टोटल कितना है। अगर हम इसकी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो होता है, देखिएगा क्या, जो लंबाई, देखिए लंबाई के लिए हम उपयोग कर लेते हैं यल, यहाँ पे देखिएगा लंबाई के लिए हम उपयोग कर ले रहे हैं क्या, यल। थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए भी। चौड़ाई के लिए हम उपयोग कर लेते हैं बी, चौड़ाई के लिए क्या उपयोग कर लेते हैं? बी। और ऊंचाई के लिए हम उपयोग कर लेते हैं एच। ऊंचाई भी होता है कहीं कहीं, इसको मतलब मोटाई से भी इधर से ले लेते हैं, तो इसको मोटाई या फिर इसकी गहराई कहा जाए, ठीक है। तो चौड़ाई को हम लिख देते हैं लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। यहाँ पे हम उसी का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे बच्चों। हिंदी में लिखेंगे ज्यादा टाइम लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई लंबाई लिखे तो टाइम लगेगा। तो इसको शॉर्ट रूप में लिख लेते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है बच्चों। चलिए अभी हल करिए। तो लंबाई कितना है? 1.5 गुणे चौड़ाई कितना है? 1.25, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई, तो चौड़ाई है 1.25 गुणे ऊंचाई कितना है? तो 0.65 प्लस, ठीक है। तो 2 एल बी एच एच एल। अब ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 0.65 गुणे, ध्यान दीजिए बच्चों इधर, और लंबाई कितनी है? तो 1.5 है, 1.5 सब मीटर में बच्चों, क्लियर है। तो हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, केवल पर इसको सॉल्व करके लास्ट में यूनिट लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 2 है तो 2 रहने दीजिए। अब इसका गुणा इसके साथ करिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, देखिए बच्चों, ठीक है। तो हम पूरा बगल में सब करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आ जाए। चलिए ध्यान देते दीजिएगा। तो 1.25 का गुणा करना है 1.5 से। सारा गुणा आपके सामने होगा, देखिए किस तरीके से। 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 2 = 10, 2 = 12, हासिल 1, 5 × 5 = 6। अब देखिए बच्चों, क्योंकि अब दूसरे का गुणा करना है तो ध्यान दीजिएगा, आप क्रॉस कर लीजिए यहाँ पे। तो 1 का 5 से करेंगे तो 5, 1 का 2 से करेंगे तो 2, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, 6 2 हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 1 और 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.875। इसका वैल्यू आ गया 1.875 आ गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 1.25 का 0.65 से गुणा करके दिखा रहा, देखिएगा। तो 1.25 का गुणा करना है, 1.25 का गुणा करना 0.65 से गुणा करिए। तो 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 2 = 10, 2 = 12, हासिल 1, 5 × 5 = 6, 6 × 5 = 30, 3, 6 × 2 = 12, 3 × 15, हासिल 1, 6 × 9 = 6, हासिल 7 बच्चों, ठीक है। 0 से गुणा करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3, चलिए 5 हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए 2 0 2 हो जाएगा, 6 5 = 11, हासिल 1, 7 और 1 हासिल बचा है, हो जाएगा 8, यहाँ पे 0। कौन के बाद 10 2 2 4, तो मतलब हो गया 0.8125, 0.8125, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जो गुणा किया गया है। अब हमको गुणा करना किससे? 0.65 का 1.5 से गुणा करना। चलिए गुणा कर लेते हैं बगल में। तो 0.65, देखिए हम स्टार्टिंग से बहुत बेसिक तरीके से एक चीज बताया जा रहा है बच्चों, ध्यान देंगे एकदम इसके विद्वान बन जाएंगे आप। तो 0.65 का गुणा करना 1.5 से बच्चों, ठीक है। 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 30 = 32, ठीक है बच्चों, ठीक है। 1 का 5 से करेंगे तो 5, 1 का 6 से करेंगे तो 6, 1 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा 5, 5 × 2 = 7, 6 3 9, यहाँ पे 0। कितने के बाद दशमलव? 3 अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 0, ध्यान दीजिएगा 0.975। एक एक चीज अच्छे ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। 2 है तो 2 रहने दीजिए। चलिए, और सॉरी, तो अभी तो आप ये निकालिए, कुल निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
ये तो कुल की बात हो गई। और ऊपर का जो डब्बा क्या हम बताए थे खुला रखना है, तो ऊपर है क्या देखिए लंबाई और क्या है चौड़ाई है, मतलब कि इसमें से आपको घटाना पड़ेगा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या घटाना पड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है 1.5, 1.5 गुणे और चौड़ाई कितना देखिए, लंबाई 1.5 चौड़ाई 1.25, 1.25। तो ध्यान दीजिएगा इसको घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, देखिए कुल आपने निकाला है लेकिन ऊपर का क्या है खुला हुआ है डब्बा जो है, तो इसको इसलिए घटाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे आप जरूर। तो यह गुणा जब करेंगे 1.5 का 1.25 कितना आएगा, यहाँ पे देखिए किया गया है 1.875 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1.875, 1.875 बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको सबको जोड़ लीजिए, क्या करिए इसको सबको जोड़ लीजिए। तो हम जोड़ने जा रहे हैं, यहाँ पे बगल में देखिएगा। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिएगा 1 इस तरीके जुटेगा 1.875। अब हो जाएगा 0.8125, यहाँ दशमलव जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.975। यहाँ पे भी जीरो का आप क्या करेंगे लगा लीजिए। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए। तो हो जाएगा 5, 5, 5, 10, 2, 12 हासिल। देखिए वो मैथ है तो थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समझ में जरूर आएगा। तो 5, 5, 10, 2, 12 हासिल 1, 7, 7, 14, 15, 15 और 1, 16 हासिल 1 और 8, 8, 16, 16 और 9, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 26, तो 26 को 6 हासिल 2 और 1 और 2 3 हो जाएगा, मतलब कि 3.6625 माइनस 1.875। चलिए 2 से गुणा कर लीजिए। तो 2 × 5 = 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 × 6 = 12 हासिल 1 बच्चों, 2 × 6 = 12, 13 हासिल 1, 2 × 3 = 6 1 7 हो जाएगा। कौन के बाद दशमलव, तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो 7.3250 माइनस 1.875। चलिए घटा लेते हैं इसको। तो जब घटाएंगे देखिए कितना हो जाएगा, हम बगल में घटा दिखा दे रहा हूँ आपको। 7.325 बच्चों ध्यान दीजिएगा, और घटाना आपको 1.875 करना। ठीक है बच्चों, चलिए घटाते हैं। या सॉरी कितना था, 7.3250 है, तो यहाँ भी जीरो का कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो में जीरो घटाएंगे तो हो जाएगा 0 बच्चों, 5 से 5 घटाएंगे 0, 12 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिएगा 12 हो जाएगा हासिल का, तो 12 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ 6 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 5.45। जीरो कोई मतलब है नहीं, से हो जाएगा 5.45 इतना मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर 5.45 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा तो केवल पहले का आंसर होगा। कैसे निकाले हैं, कुल क्षेत्रफल में से इसका जो कुल पीठ क्षेत्रफल होता है उसमें से हम क्या किए हैं, मतलब जो ऊपर का जो आपका उसका लेयर था लंबाई और चौड़ाई के दिया घटा दिए बच्चों। ठीक है, तो यह हो गया आपका पहले का आंसर। तो इस सीट को बनाने के लिए आवश्यक कितने मतलब कितना क्षेत्रफल का मतलब कुछ सीट चाहिए, तो 5.45 मीटर स्क्वायर अगर सीट रहेगा तो यह डब्बा क्या होगा जिस माप का दिया है बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, यह पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों। ठीक है बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया कि सीट का मूल्य क्या लगेगा, मतलब कितना रुपया लगेगा। देखिएगा तो 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य दिया गया 20 रुपया। ठीक है, अब पहले का हमारा आंसर आया 5.45 मीटर स्क्वायर, तो हमको निकालना कितने का है 5.45 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, सीट का मूल्य ध्यान दीजिएगा। तो इतने स्क्वायर सीट का मूल्य तो हो जाएगा गुणे 20, और कितने से गुणा हो जाएगा, तो 5.45 ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर का 20 गुणे इतना। ठीक है, तो हम बगल में गुणा कर लेते हैं। तो 5.45
5 में गुणा कर देंगे 20 से हम, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो 0 से गुणा करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सब 0 ही रहेगा, सब 0 0 छोड़ दीजिए। 2 पचे 10 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 पचे 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको 0 0 9 1 0 कौन के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव, तो 109 के बाद दशमलव 0 कोई मतलब है नहीं, तो मतलब कितना, केवल 109 रुपया। 109 रुपया जो होगा यहाँ पे कुल इसका मूल्य लगेगा। अगर हमको प्लास्टिक के डिब्बे का मतलब अगर इस माप का बनवाना है तो हमारा कुल कितना रुपया लगेगा, 109 रुपया लगेगा। यही आपको इसमें बताना था, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देंगे। तो यही आपका क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आप इसको एग्जाम्स में भी बच्चों 10th में भी क्वेश्चन इस प्रकार से हमेशा मिलते हैं।